नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जो है वो जरूरत क्यों पेश आई, पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं। अब देखें, हमारे पास क्या होता है कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले जो हैं वो लोग रहते हैं। ठीक है, हम जो है ना खुद की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो हम लोग, हमारी जो कौमी जुबान है वो उर्दू है। कुछ लोग जो है ऑस्ट्रेलिया और यूके के अंदर रहते हैं, उनकी जो है नेशनल लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश है। ठीक है, अब वो लोग लंबाई को, जिस चीज को आप लंबाई बोलते हैं उस चीज को वो क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। अब उन दोनों पर्सन, क्योंकि हमने तो लंबाई ही बोलना है, उस पर्सन ने लेंथ बोलना है। अब हम दोनों एक दूसरे को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, इस सिस्टम को समझने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि 1960 के अंदर एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि हमारे पास 7 जो है वो बेस यूनिट है और 7 ही हमारे पास क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास क्या किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे। और वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट हैं हमारे पास, वो इसी चीज को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारे पास ये होते क्या है। पहले हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, देन इसकी जो है वो टाइप को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम हमारे पास क्या होता है। In 1960, an international committee agreed on a set of definition and standard to describe by a physical quantity। कि 1960 के अंदर हमारे पास एक इंटरनेशनल कमेटी बिठाई गई, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन और उसके जो है वो स्टैंडर्ड बताए गए। ओके, उन्हीं स्टैंडर्ड को जो है हम लोग आज तक क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उन्हीं को आप लोग क्या बोलते हो, डेट इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल। इसको एसआई जो है ना सिस्टम भी बोला जाता है। एस का मतलब है सिस्टम और आई का मतलब है इंटरनेशनल। तो मेरे पास एसआई की जो एब्रीविएशन होती है ना, वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो टाइप है, अगर हम इनकी टाइप्स की जो है वो बात कर लें, टाइप ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स की हमारे पास दो टाइप है। एक हमारे पास होते हैं बेस यूनिट, और दूसरे हमारे पास होते हैं डिराइव यूनिट्स। ओके, तो बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स, इनको समझने से पहले हम आपको ये बता दें कि आप लोगों का जो प्रीवियस टॉपिक है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स के अंदर उसका जो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को उस चीज का क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप लोग जो है जाकर क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अब जो बेस क्वांटिटीज होती है ना, वो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं होती, उनकी अपनी ही एक पहचान होती है। और हमारे पास जो डिराइव यूनिट होते हैं उनको किसकी मदद से डिराइव किया जाता है, बेस यूनिट की मदद से डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो मेरे पास 7 ही बेस यूनिट है और 7 ही डिराइव यूनिट है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिराइव यूनिट जो है विद द हेल्प ऑफ बेस यूनिट हमारे पास क्या किए जाते हैं, एक्सप्लेन किए जाते हैं। सो हम लोग ट्राई करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है बेस यूनिट। अब अगर हम लोग क्या करें, बेस यूनिट की बात करें, दे हैव 7 बेस यूनिट। ठीक है, और उनके जो नाम है हमारे पास, उनमें हमारे पास आता है मैस, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम, देन हमारे पास आता है लेंथ, उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट, फिर हमारे पास आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और लास्ट पर हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो चीज हमारे पास आती है वो हमारे पास होता है टेम्परेचर। ठीक है, अब इनको हम लोग राइट ऑन किस तरह से करते हैं, मैथ जो होता है ना, इसको हम लोग राइट ऑन करते हैं तो मेरे पास क्वांटिटीज होगी, उसके बाद इनको जो है सिंबॉलिकली, या मेरे पास यूनिट क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे आप लोग लिख लें यूनिट। ठीक है, जो मैथ होता है इसका यूनिट होता है किलोग्राम।
ओके, उसके बाद आप ले लें इसका सिंबल। इसका जो सिंबल होगा वो हमारे पास आएगा किलोग्राम, केजी मेरे पास, ठीक है। टाइम इसका हमारे पास होता है सेकंड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस के साथ। उसके बाद हमारे पास है लेंथ, लेंथ को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं मीटर के साथ, मीटर इसका यूनिट होता है, इसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम के साथ। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है एम्पेयर। क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है तो इसको आप लोग कैपिटल ए के साथ क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का होता है कैंडेला, इसको आप सी डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। देन मेरे पास अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ये मेरे पास होता है मोल, तो इसको हम लोग एम ओ एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपके पास टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारे पास होता है केल्विन, और केल्विन के लिए हम लोग राइट डाउन करते हैं के। तो ये मेरे पास वो 7 बेस यूनिट हैं जिनको डिराइव करने के लिए मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनकी अपनी ही एक पहचान है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिराइव यूनिट्स, और डिराइव यूनिट्स के अंदर बेस यूनिट का क्या रोल होता है या कितने बेस यूनिट हमारे पास यूज किए जाते हैं, उस चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास डिराइव यूनिट्स, अब डिराइव यूनिट्स के अंदर जो चीज हमारे पास आती है उसके अंदर एक तो हमारे पास आता है प्लेन एंगल, एक हमारे पास आता है सॉलिड एंगल, देन हमारे पास आता है फोर्स। उसके बाद आप लोगों के पास जो चीज आती है वो हमारे पास होता है वर्क। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रेशर भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक, चार्ज 1 2 3 4 5 और ये मेरे पास हो गए हैं 6, और लास्ट पर आपके पास जो चीज आती है वो हमारे पास होता है पावर। ओके, इसका जो यूनिट होता है हमारे पास, प्लेन एंगल जो है हमारे पास, इसके लिए जो यूनिट यूज किया जाता है ना वो हमारे पास होता है रेडियन, ठीक है। इसका जो सिंबल होगा आपके पास वो हमारे पास होगा आर ए डी। उसके बाद होता है सॉलिड एंगल, ये मेरे पास इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है स्टीरेडियन, इसको हम लोग एस और आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एंगल है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। प्लेन एंगल किसी भी सरफेस के ऊपर जो एंगल डिराइव होता है, सॉलिड एंगल वो एंगल होता है जो किसी भी आर्क के अंदर आप लोगों के पास क्या हो रहा होता है, डिराइव हो रहा होता है। इस चीज को आप लोग आगे जाके जो है वो मजीद स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स, ये डायमेंशन लेस होती है दोनों। फोर्स का आपके पास यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन के साथ। ओके, अब अगर हम बात करते हैं 1 न्यूटन की, तो 1 न्यूटन हमारे पास किस चीज के इक्वल है? अगर मैं न्यूटन की बात करूं ना तो मेरे पास जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है एफ डॉट, एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू जो है हमारे पास होता है फोर्स हमारे पास इक्वल होता है किस चीज के, एम ए के। यहां पर मेरे पास जो एम है वो क्या है, बेस, और ये जो चीज है मेरे पास ये है डिराइव क्वांटिटी। ओके, तो मैथ का जो यूनिट है वो हमारे पास होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो मेरे पास देखिए फोर्स खुद ही कौन सा एंगल है, डिराइव यूनिट है, लेकिन इसके अंदर क्या सा एंगल मौजूद है, बेस यूनिट। बेस यूनिट जो है हमारे पास प्रेजेंट है। इसी तरह से मेरे पास है वर्क, वर्क का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है जूल, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जे के साथ। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल हमारे पास किसके इक्वल होगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट
बी हमारे पास फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये मेरे पास होता है एफ डॉट डी। फोर्स मेरे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर एंड डॉट डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा मीटर। तो हमारे पास क्या होगा, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करवाएं तो मेरे पास किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। तो 1 जूल जो है हमारे पास इसके भी इक्वल होता है। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पास है बेस यूनिट और फोर्स जो है वो मेरे पास है डिराइव यूनिट। देन हमारे पास नेक्स्ट जो आपके पास चीज आती है वो है प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी और ए के साथ। अब 1 पास्कल जो है वो किस चीज के इक्वल होता है, तो फोर्स प्रेशर का जो फार्मूला होता है ना वो हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो मेरे पास अगर फोर्स पर यूनिट एरिया है तो मेरे पास क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का ऐसा यूनिट मेरे पास क्या है जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और एरिया का मेरे पास क्या होगा, मीटर का स्क्वायर। ये ऊपर की तरफ जाएगा तो वैल्यू इनवर्स में आएगी हमारे पास। तो मेरे पास हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो पास्कल है वो इक्वल आ जाएगा पर मीटर सेकंड के स्क्वायर के। तो 1 पास्कल हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के। इसमें मेरे पास फोर्स डिराइव यूनिट है, जबकि जो मीटर है वो मेरे पास क्या है, बेस यूनिट है। ओके, इतना आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक जो है वो चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है हमारे पास वो होता है कूलम। ओके, कूलम। अब जो कूलम है मेरे पास वो भी सेम एज इट इज होता है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। यहाँ पर अगर Q को आप लोग फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमारे पास I क्रॉस T के इक्वल होता है। I का मेरे पास एम्पेयर और T का मेरे पास सेकंड। ये दोनों ही मेरे पास जो है वो बेस क्वांटिटीज है। कौन सी क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज। तो मेरे पास कूलम, ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं। तो मेरे पास जो कूलम है वो किस चीज के इक्वल आएगा, एम्पेयर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। देन हमारे पास है पावर। अब पावर हमारे पास क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर, W डिवाइडेड बाय T। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मेरे पास होता है वॉट। ओके, और जो हमारे पास वाट है वो किस चीज के इक्वल होता है हमारे पास। अब जो वॉट है हमारे पास, वर्क का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल, जो मेरे पास होता है किलोग्राम पर मीटर का स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। तो मेरे पास टाइम ऐसे आप इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। एक ऐसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी, जो कि मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब हमारे पास। ठीक है, तो इसमें भी मेरे पास ये जो सेकंड है वो क्या है, बेस यूनिट है। तो डिराइव यूनिट जो होते हैं एक्चुअल में इनके अंदर एक बेस यूनिट मौजूद होता है, या तो एक होता है या हमारे पास एक से ज्यादा होते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 बेस यूनिट है, जो कि मेरे पास चार्ज का फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी सभी वैल्यूज के अंदर हमारे पास एक एक जो है वो बेस यूनिट आ रहा है, बाकी एक हमारे पास क्या आ रहा है, डिराइव यूनिट आ रहा है। तो ये मेरे पास है बेस यूनिट और डिराइव यूनिट। आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर सकते हैं, जिसका आंसर देने की हम लोग कोशिश करेंगे।